Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are going to solve exercise 1.1 from unit number 1, which is real numbers. So let's get started. Our first question is identify each of the following as a rational or irrational number. It means that we have to understand about rational and irrational number. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। हियर इज़ अ चार्ट अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की आगे टू कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन इज़ रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज़ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, वेयर P and Q belongs to Z, means integers 0 1 2 3 1 2 3 positive 1 2 3 negative 1 2 3। ठीक है, integers ये होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। सो ऐसी हमारे पास कोई भी वैल्यू जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स हम बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स को देखें तो इरेशनल नंबर्स वो हैं कैन नॉट बी रिटन, इधर ये डिफरेंस आ गया, कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन P बाई Q। हम इसको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। और इसके अलावा इसकी ये तो हमारे पास आ गया कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा वो होगा हमारे पास रैशनल नंबर, बट इसका जो बेसिक हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी स्क्वायर रूट में वैल्यूज होंगी, ठीक है, लाइक कह लें कि आपके पास 2 है, सॉरी 3 है, 2 है एंड 1 है, 1 2 3 कुछ भी है, ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ है, आप उसको बोलेंगे इरेशनल है। बट हियर आई हैव सम एक्सेप्शनल नोट विच इज एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास कौन से होते हैं, 25, 9, 16, ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये 3 का, ये 4 का। तो ये जो प्रॉपर जिनके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं जिनके, तो हम उनको इरेशनल नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अब आगे इनकी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि रैशनल नंबर्स को टू टाइप्स में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट का मतलब क्या है, टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाना, ठीक है, मुकम्मल हो जाना। तो टर्मिनेट है हमारे पास ईजी, फर्स्ट इज 2.8, ये वैल्यू खत्म हो गई है, इधर 4.9 वैल्यू खत्म हो गई है, 1.2 वैल्यू खत्म हो गई है। सो इट मीन्स दैट कि जो वैल्यूज हमारे पास खत्म हो जाती हैं हम उनको क्या कहते हैं, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विच इज अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और टाइप है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि वो खत्म नहीं होगा, वो मुकम्मल नहीं हुआ होगा, वो सो ऑन होगा। ठीक है, बट हियर I have some another word which is recurring decimal number. Recurring means repeated, बार बार रिपीट होना किसी सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो सीक्वेंस के साथ रिपीट होना मीन्स, अब मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, वो है 0.343434 एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट इनका ये सीक्वेंस चल रहा है, 343434, ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, 787878, ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। ये जो चीज़ है ये नॉन टर्मिनेटिंग को शो कर रही है। ठीक है, ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं इट मीन्स दैट इट इज़ कंटिन्यूइंग ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग को चीज़ शो करवा रही है। और ये जो 343434 है ये एक सीक्वेंस को शो कर रहा है और ये हम रिकरिंग को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी टू हमारे पास बेसिकली टाइप्स हैं। अब हम इरेशनल की बात करते हैं, तो इरेशनल वो हमारे पास चीज़ है विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज़ कि ये टू बी कंटिन्यू है, ये कंप्लीट हमारे पास नहीं है, चीज़ मुकम्मल नहीं है। एंड नॉन रिकरिंग, इसमें हमारे पास क्या था, रिकरिंग, एंड दिस इज नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इट मीन्स दैट कि ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, रिपीट, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, और ये रिपीट नहीं हो रहे और इनमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है। ठीक हो गया, ये अब इसकी वैल्यूज देखें, अभी आप इस चीज को इग्नोर करें और ये चीज देखें, 3.14159, कोई सीक्वेंस नहीं है। इट मीन्स दैट इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, जो कि किसको शो कर रहे हैं, नॉन रिकरिंग को, और ये डॉट किसको शो कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को। ठीक है, और इसके अलावा ये भी वैल्यू जो है वो इसी की एग्जाम्पल है। और ये अब ये जो है ना स्पेसिफिकली मैंने यहाँ लिखे हैं
पाई, दिस इज इन मैथमेटिक्स सिंबल पाई, और इसकी ये वैल्यू है, ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में ये इसकी एग्जांपल है कि जो पाई की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये बार बार रिपीट नहीं हो रही, सॉरी, बार बार जो है वो टू बी कंटिन्यू है, वैल्यू इसकी सो ऑन है, और इसकी जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग है। इसके अलावा ई स्टैंड्स फॉर आइलैंड नंबर, ये भी स्पेसिफिक है इसकी वैल्यू, और ये भी किसकी टाइप है, विच इज़ टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। इसके अलावा स्क्वायर रूट 2, हमने यहाँ बात की थी कि स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ आ जाए तो वो हमारे पास क्या है जी, इरेशनल नंबर। तो मैंने उसकी भी एक एग्जांपल लिख ली कि स्क्वायर रूट 2 एंड इसकी वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसके अलावा ना रैशनल नंबर में एक और चीज़ आ जाती है, अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर्स की बात की ना। तो लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि p बाई क्यू, इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, p बाई क्यू है। तो क्या p बाई क्यू जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, येस, बिकॉज कोई भी हमारे पास डिजिट है उसके नीचे हमेशा एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 3, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है ना, तो हम अगर इसको रिवर्स करें 1 बाई एक्स, ऐसे ही है, तो ये 1 हम इसके नीचे था वो ऊपर लेके गए हैं ना, और इसके नीचे भी 1 था जो कि हम ऊपर रिवर्स करके ले गए। इट मीन्स दैट ये जो सिंपल हमारे पास डिजिट होते हैं इनका भी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, उनके नीचे एक जो है वो वैल्यू होती है, ये विच इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको रियल नंबर्स की जो कैटेगरीज है, रैशनल, इरेशनल, और आगे जो उनकी फर्दर काइंड्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। सो हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट की मदद से हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज 2.35, 35 एंड 35। अब ये क्या है, ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो बार बार एक सीक्वेंस भी आ रहा है। अगर ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, पहली बात कि ये ख़त्म हो गया है, तो इसका पहला ही ये साइन है कि ये हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 0.6 बार। अब इसका मतलब ये होता है 0.6666, और ये ऐसे होता है, बार का मतलब होता है कि ये टू बी कंटिन्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। तो इस डिजिट को ऊपर बार है तो इट मीन्स दैट ये वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अगर ये रिपीट हो रही है, ठीक है, अगर ये रिपीट हो रही है और एक सीक्वेंस के साथ हो रही है, तो ये किसकी टाइप थी हमारे पास जी, टर्मिनेट, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, और ये किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की। सो यहाँ हम लिख लेंगे रैशनल नंबर। अब एक हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2.236067 एंड सो ऑन। तो पहली जो टाइप है वो ये है कि एक क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की अब दो तरह की टाइप्स में आ जाता था, एक रैशनल में भी और एक इरेशनल में भी। बट अब ये वाली चीज़ हम देखेंगे कि क्या है, ये सीक्वेंस के साथ आ रहा है, नो 2360667 ये सीक्वेंस नहीं है। सो वी कैन से दैट कि ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, इरेशनल नंबर, ठीक है। जो सीक्वेंस के साथ ना हो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब सिंपल से जो हमारे पास चीज़ आ गई है वो ये है स्क्वायर रूट 7। हमने पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर रूट में चीज़ है जो वो क्या है, इरेशनल नंबर, एक्सेप्ट जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट है। अब 7 किसी का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, सो वी कैन से दैट दिस इज इरेशनल, ठीक है। अगेन ई आइलर नंबर, आइलर नंबर हमारे पास क्या था, ये हमने सेपरेट एक जो है वो एग्जांपल की, ये हमारे पास है जी इरेशनल। और इसके बाद हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू वो भी हमने स्पेसिफिक करके लिखी कि वो किस में है, इरेशनल में है, ठीक है। ये रिपीट वैल्यूज़ नहीं होती, इनमें डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, और इसके अलावा ये टू बी कंटिन्यू रहती हैं। आगे है जी 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्या चीज़ है, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल आपके पास जब भी किसी रैशनल के साथ मिलके आएगा तो वो दूसरी वाली चीज़ को भी इरेशनल कर देगा, ठीक है। ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो इरेशनल है वो किसी रैशनल के साथ मिलके उसको भी इरेशनल कर देगा, ठीक है। और उसके अलावा
एक इरेशनल, पूरी क्वांटिटी इरेशनल, दो इरेशनल, इट मीन्स दैट पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इरेशनल, पूरी क्वांटिटी इरेशनल। इसके अलावा 15/4 इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 4 3.75 3.75 अगर इसकी वैल्यू है तो क्या ये रिपीटेड है या फिर ये टू बी कंटिन्यू है? नो, वी कैन से दैट कि ये रुक गई है, टर्मिनेट हो गई है, सो हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। और उसके अलावा ये एक वैल्यू है, ये सॉल्व करने वाली है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी, आप देख रहे हैं कि ये ए और ये ए सेम वैल्यूज हैं और ये बी और बी सेम वैल्यू हैं, जस्ट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दिस एंड दिस, यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है और हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा ए, ये है हमारे पास, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। ए जो है वो ये था और 2 आ गया और इसका स्क्वायर ले लिया और उसके बाद माइनस फॉर्मूला का, और बी क्या वैल्यू है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 ऐसे है, और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2s आर 4 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो ये जो 4 माइनस 2 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये क्या है, ये रैशनल है या इरेशनल है? हमने रैशनल के स्टार्टिंग में लास्ट पे चीज़ पढ़ी थी कि ये भी हमारे पास इस तरह है ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, रैशनल, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है विच इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 2। अब हमने नंबर्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसका मेथड ये होता है, इसका मेथड ये है कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स हो, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक साइड पे पॉजिटिव, राइट हैंड वाली साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड पे आपने नेगेटिव वैल्यूज जो है वो लिखते जाना है। मैंने जस्ट ओनली ये लिखी है, आप इसको, ये एरो मीन्स आप इसको ज़्यादा लेंथी भी कर सकते हैं, आप इसको और लेंथी भी कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेक यू कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट 2 1.414 ये हमारे पास वैल्यू है, इसका आंसर आया है 1.414। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट कि ये जो 1 है दिस इज अ कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट डिजिट, इसको हमने यहाँ तक तो मस्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। 0 से लेके हमने इधर तक तो मस्ट ड्रॉ करना है, बट अब हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू या ये वैल्यू जो है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये कहाँ एग्जैक्ट कहाँ लाई कर रही है, ठीक है। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर से लेके आपने इधर तक जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी, 1 कंप्लीट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दिस, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक ऐसे वर्टिकल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपने इस 1 ये डॉट के ऊपर रखनी है, ठीक है, और इसको, ये जो लाइन नीचे वाली है 180 वाली, आपने इसको लाइन के ऊपर, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये अब आपने रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ ये जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है ना, यहाँ आपने डॉट लगा दिया, ठीक है, डॉट लगा दिया आपने। अब क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ ज्वाइन करवाएंगे, चाहे तो सारा करवा लें, चाहे तो इतना सा करवा लें। तो ये इट मीन्स दैट कि ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली है, ठीक है। अब आपने ये लिया और आपने क्या करना है, जितनी आपने ये फर्स्ट वाली लाइन ली है ना, दिस इज द 1, ठीक है, ये 1 हमारे पास सेंटीमीटर है या 1 डिजिट है जो आपने इसको किया हुआ है, और इसको इतना ही खोल लिया जितना हमने इसको पहले अपनी ऑब्जर्वेशन में लिया, ठीक हो गया। अब इतना ही खोल के हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये जहाँ डॉट है
इसके ऊपर हमने रख के एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। कर ली ड्रॉ। उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन पेंसिल स्केल, और जहाँ ये आर्क टच कर रही है, ये आर्क यहाँ टच कर रही है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखें, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर कह लें, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। और आपने एक पिथागोरस थ्योरम 8th क्लास में पढ़ा हो, मसला फिसागोरस, उसका ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे ही है, इट मीन्स दैट कि बेस हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर। ऐसे ही है, तो ये 1 और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और ये हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिए, और जब स्क्वायर रूट लिए तो वो किसके इक्वल आ गया, ये स्क्वायर रूट 2। इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2। बट ये तो हमने ऊपर ड्रॉ कर ली, बट हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से लेके जितना हमने, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आया ना, ये तो हमने इतनी खोल के इधर तक मार्क किया कि ये 1 और 1 बन जाए, और ये मिलके स्क्वायर रूट 2 बना देंगे। अब हमने इतना जो है वो इतना ओपन करके उसका जा, और हमने कहाँ इधर से मार्क करते जाएंगे, और ये इधर तक आके जी क्या बन गया, एक हमने आर्क ड्रॉ की, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, इतना था ना, ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 2 को। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी जो नंबर लाइंस होती हैं वो तो सिंपल सी होती हैं, बट इसमें थोड़ा सा ये इशू है कि आपने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, हमने देखा कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 1 तो हमारे पास था। ठीक है, हमने 1 को कंप्लीट लिया। अब हमने क्या किया, आर्क लगाई, और ये आर्क का एक 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर बना, और यहाँ अब जो है आर्क लगी हुई थी इसको मिला दिया, और ये स्क्वायर रूट 2 बन गया। ये ऊपर आ गई हमारे पास ट्रायंगल, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बन गया, बट हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, सो दैट्स वाई हमने इस आर्क को अगेन इतनी जो खोल के हमने आर्क लगाई है, तो ये आर्क जो है वो यहाँ तक आई है, और ये हमें नंबर लाइन पे क्या मिल गया है, स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। ओके, नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन विच इज स्क्वायर रूट 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन टेक योर कैलकुलेटर। स्क्वायर रूट 3, इसकी वैल्यू आ गई है 1.732। 1.732। अब अगेन 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट डिजिट है, कंप्लीट वैल्यू है। ऐसे ही है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हमने इस 1 को कंप्लीट जो है वो मार्क कर लेना है, बिकॉज ये हमारे पास कंप्लीट डिजिट है। इसके बाद सारा प्रोसीजर हम वही करेंगे स्टार्टिंग पे। नेक्स्ट आप यहाँ जो है वो रखेंगे, और ये मार्क कर दिया आपने 90। ठीक है, 90 को आपने ये इसको ड्रॉ कर लिया। अगेन आप जो है वो अगेन एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आपने आर्क लगा ली, और उस आर्क को आप क्या करेंगे, अगेन 0 के साथ ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 पिछले क्वेश्चन तक का हमने काम कर लिया, बट हमें स्क्वायर रूट 2 + 1 चाहिए। इसके साथ जो है वो एक डिजिट और इंक्रीज है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमने पॉइंट लिया है यहाँ अगेन 0 जो पॉइंट है उसको रखेंगे, और इस लाइन को इस 180 वाली लाइन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ये हमने पॉइंट रखा बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर, और ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अगेन हम कहाँ मार्क करेंगे, 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री आपने मार्क कर लिया, और हम इसको क्या करेंगे जी, साथ मैच कर लिया, ये आ गया, ये यहाँ तक आ गया। वही काम 1 1
और अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया जी 1, ठीक है 1 आ गया। अब इसको इधर इसके साथ हमने क्या करना है, मैच कर देना है, और ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 बन गया। अगेन ऊपर तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बन गया, हमने कहाँ ड्रॉ करना है इसको, नंबर लाइन पे। तो हम अपनी आर कहाँ तक लगाएंगे, इधर तक हमने ये इधर से लेके हम आर्क अपनी लेके आए हैं, यहाँ से यहाँ तक अपनी आर्क लेके आए हैं। ये हमारी आर्क आ रही है इधर, और जिधर इसने नंबर लाइन को टच किया उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। पहला स्टेप वही था, 1 हमारे पास एक कंप्लीट डिजिट था, इसको इसके साथ मार्क किया। देन अगेन हमने एक जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ की, और अगेन उसको 1 आर्क कहाँ लगाई, 1 डिग्री पे, सॉरी 1 सेंटीमीटर पे वो आर्क लगा के हमने इसको साथ मैच किया। ये स्क्वायर रूट 2 बना। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 3। हमने यहाँ अगेन जो है वो 180 की लाइन इसके इक्वल रख के, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख के अगेन जो है वो 90 डिग्री पे जाके डॉट लगाया, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की, और हमने कहाँ तक ओपन किया, अगेन 1 1 और ये भी 1, ठीक है 1 तक ड्रॉ करके। तो ये हमने देखा कि 1 इसमें 2 3 आ रहे हैं, 1 1 और 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या थी, कंप्लीट स्क्वायर रूट 3। और अब हमने इधर से लेके इधर जो है वो एक आर्क ड्रा की है, और एग्जैक्ट वो नंबर लाइन पे आके फॉल की है, और हमने इसको नाम क्या दिया, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड थे और हमने इनको सॉल्व कर लिया इस मेथड से। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज 4 1/3। हमें देख के पता चल रहा है कि ये 4 नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। नेगेटिव मैंने इसलिए कम मार्क किए हैं बिकॉज ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसको जैसे ही हमने किया 4 1 2 3 4 इक्वल आपने ले लेने हैं, ठीक है। ये 4 तक कंप्लीट आ गया। आगे है 1/3। 3 मीन्स आपने नेक्स्ट जो है वो कितने पार्ट्स, इससे आगे कितने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, 3। तो जब भी आपने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं तो आपने लाइंस जो है वो इधर दरमियान में लगा लेनी है, और लाइंस जो है वो हमेशा इससे एक नंबर कम लगाएंगे। 3 है तो आप 2 लाइंस लगाएंगे, सो दैट 3 जो है वो पार्ट्स बन जाए, 1 एंड 2। ये 2 लाइंस लगा ली तो पार्ट कितने बन गए, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1/3 मतलब 3 पार्ट हैं, 1 2 3। हमने किस वाले पे जाके फॉल करना है, 1 वाले पे, 4, और ये हमारे पास है जी 1, दिस 1, ठीक है। हमने इस वाले पे आके अपना मार्जिन ड्रॉ कर लेना है कि ये हमारे पास 4 1/3 का पोर्शन है, दिस 1 4। हमने क्या किया, जितने नीचे दिए होते हैं उतने हमने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, लाइंस लगा लें, उससे एक नंबर कम। 3 पार्ट्स हैं, आपने 2 लाइंस लगाई तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे। तो इस 1 पे आपने फर्स्ट वाली लाइन पे आपने सर्कल लगा देना, उसको हाईलाइट कर देना, सो दैट पता चल जाए कि ये वाला पॉइंट यहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 1/7। अब देखिए 0 मैंने इधर ड्रॉ किया, पॉजिटिव इस साइड पे है, नेगेटिव जो है वो इस साइड पे है। मुझे नेगेटिव से काम था तो मैंने नेगेटिव जो है वो ज़्यादा लिखनी है। अब लिखा हुआ है -2 हमारे पास फुल है, 1/7 हमने क्या करना है, यहाँ 7 पार्ट्स बनाने हैं, और लाइंस कितने लगाएंगे, 6 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस लग गई हैं। हमने फॉल कहाँ करना है, -2 पहले वाली लाइन पे। तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, पहला वाला था ना, हमने इसको कह दिया -2 1/7 इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ओके जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8। अगेन टेक योर कैलकुलेटर, 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय 8 0.62 मीन्स कंप्लीट डिजिट क्या है हमारे पास, 0। ये 0 हमने लिया, ठीक है, और उसके बाद इट मीन्स दैट 0 से ही हमने स्टार्ट करना है। अब ये हमारे पास से कितने पार्ट्स हमें लगाने हैं जी, 8, 7 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ये 7 लाइंस लगा ली, 8 पार्ट बन गए। हमने किस वाले पे जाके फॉल करना है, 5 वाले पे, 1 2
3, 4 एंड 5, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 8 था। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 3 बाय 4। इट मीन्स दैट जो 2 है वो हमारे पास एक कंप्लीट डिजिट है। 3 बाय 4 हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं? 4। सो लाइन्स कितने लगाएंगे? 3, 1, 2 एंड 3 लाइन्स लगा दी हैं। हमने कहाँ फॉल करना है? थर्ड वाले पे। तो ये जो पॉइंट है हम इसको क्या बोलेंगे? 2, 3 बाय 4, ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। ओके जी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हमने ये p बाई q की फॉर्म में लेके आने हैं, हमने ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आने हैं, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.4 ऊपर बार है, ठीक है, ऊपर बार है 0.4 ऊपर बार है। हम क्या करेंगे? लेट खुद से सपोज कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.4 बार, x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, जिसके ऊपर बार हो वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, 4.44 और ये सो ऑन। अब इधर हमने क्या करना है? खुद से दोनों साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.444, तो ये आ जाएगा 4.44, एक और 4 लिख लें, सो ऑन, क्योंकि सेम है। इधर तक आ गया। अब आपने क्या करना है? इधर ये जो 4 है ये एक कंप्लीट डिजिट है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस, और ये क्या है? 0.444 और ये सो ऑन। अब इस वैल्यू में से देखें, जो ये वाली चीज़ है ये आपको इसके इक्वल नहीं लग रही, और ये किसके इक्वल है? x के इक्वल। हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस, और ये क्या आ जाएगा? x आ गया। अब ये वाला x जो है इसको इस साइड पे ले आएंगे, 10x माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड पे आएगा तो 10x माइनस x और ये 4। अब 10 में से एक x निकल गया तो 9x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4 बाय 9 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ऐसे ही है ना, फ्रैक्शन में आ गया। ये जो इसका है इसका आंसर आ गया, और ये p बाई q की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.37 बार। अगेन बार आ गया। हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे अगेन x इज इक्वल्स टू 0.37 बार। हमने इस वैल्यू को x के इक्वल कर लिया। अगेन हम क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, रिपीट करेंगे 0.37 37 37 एंड सो ऑन। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन में देखें, हमारे पास बार कितनी वैल्यूज, कितने डिजिट्स पे था? 1 डिजिट पे, और यहाँ हमारे पास बार जो है वो 2 डिजिट्स के ऊपर था। आपने यहाँ एक कॉन्सेप्ट कह लें, ट्रिक कह लें, ये याद रखनी है कि जब भी एक वैल्यू के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार आएगा तो आपने 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 डिजिट्स के साथ बार आएगा तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ दोनों साइड्स पे। यहाँ आपने 100 साइड पे मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ भी आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो वो वाली वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 100 को 37 के साथ अगेन हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 37.37 37 37 और ये आ गया, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो हम अगेन देखेंगे कि ये वाला डिजिट क्या है? कंप्लीट डिजिट है। 100x इज इक्वल्स टू 37 प्लस 0.37 37 37 और ये सो ऑन, ठीक है। अब अगेन वही चीज़ कि ये किसके इक्वल है? ये इक्वल आ रहा है x के इक्वल है, ऐसे ही है। ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है।
x के इक्वल है ये वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 37 प्लस x और ये 100x, और ये x, ये 100x माइनस ये x इस साइड पे आ गया, और ये 37, तो ये 99x इज इक्वल्स टू 37 एंड 37 डिवाइडेड बाय 99, और ये x की वैल्यू आ गई है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है। ये p बाई q की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी 0.21 बार, 0.21 बार है। अगेन विल डू लेट x इज इक्वल्स टू 0.21 बार एंड 0.21, 21, 21 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला, वही ट्रिक कि अगर टू वैल्यूज के ऊपर हमारे पास बार है तो हम उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ, ठीक है। 0.21, 21, 21 and so on. This one is 100x is equals to, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.2121 and so on. Again we have this 21 is a complete value, 21 plus and 0.21, 21 and 21 so on. 100x is equals to 100x is equals to 21 plus this value 0.2121 is equals to x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल, और ये आ जाएगा 100x माइनस x विच इज 21, 99x is equals to 21 and x is equals to 21 by 99 which is in the form of p by q. हमारे जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, ठीक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।